गुल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी भी नई सियासी जमात है, आप लोगों ने भी मुख्तलिफ शहरों में अपने उम्मीदवार भी खड़े किए, लेकिन ये चलन बहरहाल हमने पिछले 2018 के इलेक्शन में भी देखा, जो बहुत बड़ी तादाद में था। अब की बार इसका रुख थोड़ा पंजाब की तरफ ज़्यादा हुआ कि जो बड़े पुराने सियासतदान या बड़े सियासतदान हैं वो इलेक्शन में लग रहा था वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नए चेहरों ने उनको शिकस्त दे दी और जो इनका वोट बैंक अपने हल्के, तो ये जो तलिस्म टूटना है ये तो बहरहाल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर है, चाहे वो किसी भी जमात के लोग हारे हों। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी मुल्क में, किसी भी तंजीम में जब नया खून आता है, जवान नस्ल आती है, तो उसके अंदर बेहतरी के आसार ज़रूर पैदा होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा मंशूर वाज़े जो कि पाकिस्तान की मुश्किलात के अंदर जो है वो कमी लाए, वो मौजूद नहीं है। लोगों ने बुलंद बांग दावे, झूठे वादे ये ज़रूर किए। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने माजी में जो वादे किए थे, जो अवामी मंशूर आपने दिया था और आपने अवाम के साथ एक अहद किया था, आपने उसकी अहद शिकनी क्यों की? कौन है उसका जवाब पूछने वाला? क्या ये इलेक्शन कमीशन का या जो अदालत है उसका काम नहीं बनता? मेरे ख्याल है कि जब मामलात इस हद तक चले जाएं और अवाम की दिलादारी होना शुरू हो जाए और उनके मैंडेट को सही तरीके से अंडरस्टैंड ना किया जाए, अभी ये सारी बात अपनी जगह कि अभी आपने बात की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की, तो ये तो जो इलेक्शन कैंपेन थी वो तो बिल्कुल मुतज़ाद थी, पोल्स अपार्ट थे। ये लोग तो एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल कुर्बत की बात ही नहीं कर रहे थे। और बिलावल साहब ने जो वोट लिया वो तो सारा का सारा जो है ज़ाहिर है उस नैरेटिव के ऊपर लिया। तो अब जो है किस मुंह से ये बैठेंगे साथ? और जहाँ तक अहमद चिनॉय साहब ने भी बात की कि जी ये नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अगर बने, देखिए नेशनल गवर्नमेंट क्या पीडीएम की नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी? क्या उससे पहले इमरान खान साहब के साथ जो मुख्तलिफ भांत भांत के लोग ला के बिठा दिए गए, जिनका किबला और काबा बिल्कुल उनके साथ नहीं मिलता था? ये अलग बात है कि 9 मई के बाद और बल्कि उनकी हुकूमत जाने के बाद हालात तब्दील हुए, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के और मुख्तलिफ सोच के मालिक थे और नतीजा ये निकला कि जो आपने गवर्नमेंट का हाल देख लिया, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देख लें कि पीडीएम में 57% पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ या नहीं हुआ, ये चिनॉय साहब जानते हैं इस बात को। तो फिर 57% रुपए के डिवैल्यू होने का कौन जिम्मेदार है? फॉर गॉड सेक, आपने अब जो शौक में हम चले गए हैं, इस शौक से अगले 3 साल में निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम वापस उस जगह पे जहां हम 57% अपना पैसे को वापस वो कर लें। अभी जिस तरीके से बताया गया, अली साहब ने अच्छी बात कही कि जो आपका ब्लू चिप जो इंडस्ट्री है उसको भी आप जो है वो बेचने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास असासे क्या रह जाते हैं? अभी SIFC के अंदर कितनी कोई जो है इन्वेस्टमेंट आई है, पता चले ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, क्यों नहीं आई? इसका मतलब यह है कि वो जो सऊदी अरब के साथ दोबारा जो हमने मुआहदा रिवाइव किया और MOU जो साइन किया था पीटीआई की गवर्नमेंट में, क्या बना वो 22 बिलियन डॉलर का जो मुआहदा था, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं लोग आ रहे? ये है वो तमाम बातें जिनको सोचना पड़ेगा। जो अभी मामला होगा वो खतरनाक तरीन ये होगा कि जब ये तमाम लोग जो वोट लेके आए हैं वो बिल्कुल फर्क है, लेकिन मफाहमियत करने के लिए, अपनी जात को तसल्ली देने के लिए, अपनी जात को ताकत देने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, ये अवाम वो तो ये कह रहे हैं मुल्क का भी वसीतर मफाद है ना अब्दुल्ला गुल साहब, अहमद चिनॉय साहब, ये वसीतर मफाद है सर। वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं वसीतर मफाद में तमाम सियासी मुखालफतों के बावजूद हम इकट्ठे हो गए हैं या हो जाएंगे या हुए थे। 16 लोग हैं, हाजी हैं, सिर्फ अवाम बुरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।